Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस करेंगे फॉर द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज होनी है तो हम मंथली चार्ट को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा फंडामेंटल हम ओवरव्यू ले लेते हैं। फंडामेंटल ओवरव्यू में क्या है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जॉब्स का डेटा भी है और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो कि एफओएमसी का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन मैयर गेज है वो भी डेटा है, तो उसको भी लाजमी हम उस पर नज़र रखेंगे। और उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है लास्ट डे ऑफ द वीक में फ्राइडे पे, वो है एनएफपी का। एनएफपी जो है एक्सपेक्टेड है ऑन द लोअर साइड, यानी कि डेटा लोअर आ सकता है। अगर डेटा लोअर आता है तो फिर वो जो है डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव चीज़ होगी और गोल्ड वगैरह के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, और उसके दूसरे जो अपोजिट पेयर्स होंगे डॉलर के उनके लिए भी पॉजिटिव होगी। और सेकेंडली बात करें तो जो एफ सॉरी जो फेड चेयरमैन की पॉवेल की स्पीच हुई जैक्सन हॉल में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो इकॉनमी है वो ठीक जा रही है, यानी कि अभी जो उनका मकसद था रेट हाइक्स करने का वो उनका पूरा हो रहा है। इन्फ्लेशन कम हो रही है, जॉब्स यानी कि मार्केट भी डाउन जा रही है, जॉब्स कम क्रिएट हो रही है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सब सही है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो अभी भी एक और रेट हाइक की तरफ देख रहे हैं, यानी कि रेट हाइक कर सकते हैं सितंबर में। तो देखते हैं, वो उन्होंने कहा है कि डेटा की टोटलिटी पे डिपेंड करेगा कि यानी कि डेटा कैसा आता है उसको देख के वो डिसीजन लेंगे। बट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अभी इकॉनमी जो है सही जा रही है, ट्रैक पे जा रही है। देखते हैं वो नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी होगा। मोस्टली जो है वो क्वार्टर परसेंट जो है रेट हाइक हो सकता है। बट कमिंग वीक में जो है आपने जॉब ओपनिंग के डेटा पे नज़र रखनी है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा पे नज़र रखनी है, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है उस पर भी नज़र रखनी है, और साथ में एट द एंड ऑफ द वीक जो इंपॉर्टेंट डेटा एनएफपी जो कि एक्सपेक्टेड है ऑन द लोअर साइड उस पर भी नज़र रखनी है। तो शुरू करेंगे हम जो है 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट से। मंथली चार्ट है 10 ईयर यील्ड्स का। इसमें अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में 10 ईयर यील्ड्स जो है मंथली एक फेयर वैल्यू गैप में ठहरा हुआ है। यहाँ पे देखें ये फेयर वैल्यू गैप है मंथली, इसमें ठहरा हुआ है, और इस फेयर वैल्यू गैप से ये पहले भी एक बार रिजेक्शन ले चुका है यहाँ पे आप देखें तो, और अभी भी ये रिजेक्शन ले रहा है। 4.339 का ये एरिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से फॉल कर सकता है, इनके नीचे डाउन मूवमेंट दे सकता है। वीकली चार्ट में देखें तो जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि इसने जिस इसको ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया था उसको एज ए ब्रेकर ये सपोर्ट ले सकता है और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। आप देखें इसने वहाँ पे सपोर्ट ली और ऊपर तो मूव किया, बट एट द एंड ऑफ वीक हमने इसमें जो है एक लोअर मूवमेंट देखी और एक डोजी बनी है एट द टॉप। यहाँ पे देखें आप, ये अपनी लिक्विडिटी भी क्लियर कर चुका है एट द टॉप, हमें ये डोजी देखने को मिली है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर लोअर क्लोज हो तो हम इसमें लोअर डाउन साइड की कन्फर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन डेली के चार्ट में हम इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अगर डेली के चार्ट में आप देखें तो ये जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। ये जो है मंथली इस टाइम फेयर वैल्यू गैप में है, और डेली के चार्ट में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, यानी कि अपना स्विंग लो ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपना स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है लोअर साइड पे इंडिकेट कर रहा है कि अभी थोड़ा बहुत इसमें डाउन मूवमेंट आ सकती है। लास्ट वीक हमने इस फेयर वैल्यू गैप को देखा था, जब यहाँ पे थी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और अभी देखिए इसने इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट ली भी है। अगेन भी ये इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट ले सकता है, जो कि आपका है 4.174 का एरिया है। इसको हम अभी डिलीट करते हैं क्योंकि मैं इसको मजीद लोअर साइड पे देख रहा हूँ। आपने ऊपर देखा है कि मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसमें ये फेयर वैल्यू गैप है जिसकी प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। आप इस एरिया से इसको डाउन साइड पे देख सकते हैं, यानी कि 4.30 से ये जो फेयर वैल्यू गैप है 4.243 का डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इस एरिया से ये रिजेक्शन भी ले चुका है। आप देखें ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है, और अगेन ये इस एरिया को नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर सकता है। यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके फिर डाउन आ सकता है। डाउन में इसको देख रहा हूँ 4.1 एंड 4 के एरिया तक आता हुआ देख रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है मैं स्ट्रक्चरली आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट में 10 ईयर यील्ड के चार्ट में अगर आप देखें तो ये जो है लेट मी डू इट चेक। अच्छा, ये जो है 10 ईयर यील्ड की जो मूवमेंट बुलिश मूवमेंट शुरू हुई, ये इसका लो बना, उसके बाद ये हाई बना, एंड आफ्टर दैट ये लो बना है, और अब ये हाई है। तो मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करती डेली के चार्ट में मार्केट बुलिश रहेगी। और स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको मैं अपनी एजुकेशनल वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जस्ट यहाँ पे स्विंग पॉइंट ब्रेक हुआ है, स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ। तो वैसे ये चार्ट बुलिश है, लेकिन हमें ये एक रिट्रेसमेंट की आप कह लें इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ से हम इसको 4.1 या 4.00 के एरिया तक दे सकते हैं। अब 4.1 या 4.00 के एरिया को मैंने क्यों मार्क किया, यहाँ पे देखें तो ये जो है
ब्लू कलर से मार्क जो है ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है डेली के चार्ट में, और ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, और ये जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है येलो कलर से मार्क। ये दोनों आपके जो है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट इन एरियाज में वापस रिटेस्टमेंट लेके आ सकती है। 4 घंटे के चार्ट में भी मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मार्केट जो है इस टाइम कैरेक्टर अपना चेंज कर चुकी है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। यहाँ पे ये देखें ये स्विंग लो था, आफ्टर दैट ये स्विंग हाई बना, मार्केट ने स्विंग लो को ब्रेक किया, तो अभी जो है ये मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है, इसको एज ए इंड्यूसमेंट की यहाँ पे ले सकती है। और ये जो 4.32 के एरिया है ये 2 घंटे के चार्ट में एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट 4.32 के एरिया को टैप करके यहाँ से भी आपको डाउन मूवमेंट दे सकती है। इसको हम 2 घंटे में देख लेते हैं इस एरिया को जो मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। ये देखें ये सॉरी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। 4.327 से आपके पास है जी 4.312 तक ये एरिया है, यहाँ पे आप 10 ईयर यील्ड्स को देख सकते हैं, और यहाँ से फिर एक डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को, मंथली चार्ट से उसको भी एनालाइज करेंगे। ये डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट है। अगर आप डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो इसने जो है 1.7 के एरिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है, और मंथली चार्ट अभी तक बुलिश है। और इसने इसको सपोर्ट क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो है मंथली चार्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मंथली कैंडल जो है फ्राइडे थर्सडे क्लोज होगी। अगर मंथली कैंडल इसी तरह क्लोज होती है तो इसमें हम बुलिश मूवमेंट मजीद देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर जा सकता है। मंथली चार्ट में अभी ये बुलिश दिखाई दे रहा है। और वीकली चार्ट को अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, वीकली स्ट्रक्चर जो है मेजर स्ट्रक्चर बेरिश है। ये हाई था एंड आफ्टर दैट ये आपका लो बना, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अभी जो है ये हाई चल रहा है और ये लो। अब मार्केट 105 के एरिया को टैप कर सकते हैं, इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करके इस एरिया से कहीं से आपको सेल देखने को मिल सकती है इसमें, यानी कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, और ये अभी 105 को टैप कर सकता है, यानी कि अभी हम इसको बुलिश देख सकते हैं। डेली के चार्ट में अगर हम इसको देखें, डेली के चार्ट में क्या है कि लास्ट वीक जैसे हमने इसको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ये जो ऑर्डर ब्लॉक इसने ब्रेक किया है, इसको ये एज ए सपोर्ट एज ए ब्रेकर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर इससे भी नीचे आता तो ये फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया था, बट ये अपने ब्रेकर ब्लॉक से नीचे नहीं आया और ब्रेकर ब्लॉक से ही ऊपर मूव कर गया। आप देखें कैसे परफेक्टली ब्रेकर ब्लॉक ने काम किया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी ऑन द हाइज है, ये लिक्विडिटी इन हाइज को क्लियर कर सकता है, 104.7 के एरिया को ये क्लियर कर सकता है। और लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसको मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है 105.28 से 105.13 का एरिया। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में मैं इसको जाता हुआ देख रहा हूँ, और यहाँ से इस इन हाइज की लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप कर सकता है, और फिर यहाँ से आप इसमें डाउन मूवमेंट देख सकते हैं, यानी कि इस तरह से कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, अभी के लिए ये बुलिश रहेगा और ये अभी हायर मूव कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड को हम मंथली चार्ट से देखेंगे। मंथली चार्ट में देखें तो गोल्ड जो है इस टाइम अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में ठहरा है। आप देखें 3 कैंडल्स जो है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले चुकी हैं। ये देखें ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से ये 3 कैंडल्स रिजेक्शन ले चुकी हैं। अभी के लिए मंथली चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बट मंथली चार्ट इस टाइम बुलिश है और बाय की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि लॉन्गर टर्म में गोल्ड अभी बुलिश दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट देख लेते हैं जी हम इसका। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि 1870 तो नहीं आया, 85 पे ही गोल्ड स्टक रहा। मैंने आपको बताया था अगर 85 ब्रेक होगा तो आप इसको 70 की तरफ देखेंगे, अदरवाइज आप 85 तक की देखेंगे। उसको हम नेक्स्ट चार्ट में डिस्कस करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से ये अब इस फेयर वैल्यू गैप में ही ये रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है अगर अच्छी तरह तो ये ऊपर की तरफ ही मूव कर सकता है। वीकली चार्ट में अभी तक कोई इस तरह का ये स्ट्रक्चरली कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं है, बट अगर कैंडलस्टिक्स को देखा जाए तो कैंडलस्टिक्स जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना चुकी हैं जो कि ट्विज़र बॉटम पैटर्न है, ये बना चुकी हैं। और ये फेयर वैल्यू गैप अगर सर पास होता है नेक्स्ट वीक में, यानी कि 1927 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर इसको एज ए सपोर्ट बना के ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अभी तक के लिए वीकली चार्ट में कुछ नहीं है। वीकली चार्ट जस्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न दे रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चरली इसमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आल्दो के वीकली चार्ट का मेजर स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में समझाया था कि वो बुलिश है और हम इसमें बाय की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी डेली चार्ट में क्या है। डेली के चार्ट में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड डेली के चार्ट में जो इसका स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए तो बेरिश ही है। ये देखें ये हाई और ये लो, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस लो के नीचे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि गोल्ड ने अपवर्ड मूवमेंट दी है जिसमें 4 घंटे का स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ है, यानी कि डेली का स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन डेली के स्ट्रक्चर में आप देखें तो डेली की कैंडल्स में ये फेयर वैल्यू गैप बना था,
इस फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्टली इसने यहाँ पे टैप किया है और यहाँ से ऊपर चला गया है। तो मंडे के दिन इसमें क्या हो सकता है, मंडे तो एक तो यूके बैंक की हॉलीडे भी है, उसको भी आपने देखना है, तो मंडे यानी कि अमेरिकन सेक्शन में ही आपको अच्छी मूव दिख सकती है। नेक्स्ट हो ये सकता है कि इस जो फेयर वैल्यू गैप का लो है आपके पास वो है जी 1904.8, यानी कि 1904.8 के आसपास गोल्ड अगर नीचे आता है तो यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हैं। बाय देखने का तरीका क्या है, उसके लिए आप मेरी हाउ टू टेक अ ट्रेड वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एंट्री का तरीका बताया है, या डे ट्रेडिंग जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैंने वीडियो अपलोड किया, वो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने तरीका बताया है कि आपने ट्रेड किस तरह लेनी है। तो खैर आप यहाँ पे कंफर्मेशन देख के 1904 के एरिया में यहाँ से बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा वो यहाँ पे ये हाइज रहेंगे, यानी कि 1923 24, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई फोर वाली या डेली, तो फिर आप इसको 1947 या 45 की तरफ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वल हाइज हैं और अभी तक इस जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी लेग है, इसमें जो आप कह लें स्विंग आई है वो यही है। तो हम यहाँ तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40-45 के एरिया तक। तो यहाँ इस एरिया से फिर आपको 45 से 50 के एरिया में कोई डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अदरवाइज गोल्ड यहाँ से बुलिश रह सकता है। 4 घंटे के चार्ट में हम मजीद इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मैंने लास्ट वीक आपको ये दो लाइंस मार्क करके दिखाई थी, ये ब्लैक कलर वाली लो ये था हमारे पास, ये ब्लैक कलर की लाइन, उसके बाद हाई ये था ब्लैक कलर की लाइन 1903.7। मैंने आपको कहा था जब तक 1903.7 ब्रेक ना हो आप इसको सेल में देखें, अगर ये ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आप इसको बाय में देखें। आप देखें ना, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी 30 मिनट्स में मार्क करके दिया था, खैर वो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ तो लेवल जैसे अपडेट होते हैं मैं अपडेट करता जाता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे एक लेवल था, आपको देखें ये 2 बार यहाँ पे सेल दे गया, यहाँ पे भी सेल दी इसने, यहाँ पे भी सेल दी, यानी कि 100 पिप्स आपको दे के चला गया। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड बुलिश हुआ। गोल्ड ने यहाँ पे अपनी 4 घंटे की कैंडल आप क्लोजली देखें तो इसके ऊपर क्लोज की हुई है 1903.7, इस हाई से ऊपर। ये जो हाई था हमारा स्ट्रक्चरल हाई, ये हाई था ना, इसके ऊपर ये क्लोज की। 2 कैंडल इसके ऊपर रहने के बाद इसने इसको टेस्ट किया और आपको इतनी लंबी मूव दी। खैर आपने ये मूव कैच की तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं की तो नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 4 घंटे का, अपोजिट साइड में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो अब आपने इसको बाय में देखना है। बाय में कब देखना है, अब यहाँ पे जब पहुंच गया तो यहाँ से बाय नहीं करना, यहाँ से बाय नहीं करना, आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना था 4 घंटे 1 घंटे में। वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप देखें 1903.5 या 1904 पे बना था और आप देखें एग्जैक्टली मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 30 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक था। खैर मैं आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए क्या है, ये है कि गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे अगर रिट्रेसमेंट लेता है और लेनी भी चाहिए इसको थोड़ी बहुत, तो ये आपको 1904 जो हमने देखा डेली के चार्ट में, हमारा डेली का फेयर वैल्यू गैप था 1904 के पास, या फिर नीचे मैंने अपना एरिया मार्क किया हुआ है 1895 से 1892 का एरिया है। इन एरियाज में आपको कहीं पे 5 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये 1895 का लेवल मैंने क्यों मार्क किया ये मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। और 1884.9 यानी कि 1885 से ऊपर हम गोल्ड को बाय देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अब ये बन चुका है, ये लो है और ये हाई है। जब तक ये लो 1885 के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती 4 घंटे की, तो आप गोल्ड को बुलिश देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड जो है इस एरिया में कहीं भी 1890 1895 1900 इस एरिया में कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप एक अच्छी बाय तलाश कर सकते हैं। 1903 फर्स्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1904 मुझे दिख रहा है कि अच्छा अगर यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से बाय करूंगा, अदरवाइज 1895 से 92 का एरिया है। अब 1895 से 92 का एरिया जो है मैं वो आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से फाइंड किया है। 5 मिनट के चार्ट में अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप थे जो कि अभी तक मिटिगेट नहीं हुए थे, तो हम उनको यहाँ पे मैंने मार्क किया और किसी भी चार्ट में मुझे कोई अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो 5 मिनट के चार्ट में ही आके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ा। ये आज ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखें यहाँ पे अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं 2। तो इन फेयर वैल्यू गैप में अगर 1903 के नीचे क्लोजिंग आती है 4 घंटे की, तो फिर आप इन एरियाज में गोल्ड को देख के बाय कर सकते हैं। बिलो 1885 अगर 4 घंटे की क्लोजिंग आई तो आप इसको बेरिश देखेंगे, अदरवाइज ये यहाँ से बुलिश यानी कि बाय में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम ऑयल की तरफ। इसको भी हम वीकली चार्ट से देखते हैं। ऑयल की लास्ट वीक मैंने आपको ट्रेड बताई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रही, उसको भी हम देखते हैं और आज नेक्स्ट वीक के लिए भी देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। ये जी वीकली चार्ट है। अभी देखें तो गोल्ड ने जो है इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से ही रिजेक्शन ली है। ये देखें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप छोटा सा।
अभी के लिए गोल्ड वीकली चार्ट में बेरिश दिखाई दे रहा है, बट ये आई थिंक बुलिश रिट्रेसमेंट होगी, बुलिश रिट्रेसमेंट ही रहेगी। ये नीचे आता है तो नीचे आते हुए आपको इसमें 72 73 के आसपास इस फेयर वैल्यू गैप में से आपको यहाँ से बाय दिख सकती है। अब 1-2 वीक्स इसको मजीद नीचे आना चाहिए। तो वीकली चार्ट अभी इसका बेरिश बता रहा है। डेली के चार्ट में देखते हैं। डेली के चार्ट में लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है, और ये डेली के चार्ट में मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क कराया था 82 के आसपास, ये वाला। ये देखें यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन ली और आपको तकरीबन यहाँ पे कोई 400 पिप्स मिल गए, ठीक है। अभी के लिए भी मार्केट बेरिश ही है, लेकिन आपको सेल कहाँ से फाइंड करनी है। डेली के चार्ट में मुझे सेल 81.5 के आसपास कहीं से दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट इसका टारगेट क्या होगा, अगर आपको सेल मिलती है तो सेल आपकी 77.7 और उसके बाद आप इसको 76 की तरफ देख सकते हैं। 4 घंटे में मैं आपको परफेक्टली इसका समझा देता हूँ स्ट्रक्चर और इसका ट्रेड सेटअप। अब 4 घंटे में देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है। 4 घंटे में जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, ये हाई बना और ये लो बना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर की, ये देखें ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर हुई, ये हाई बना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और ये न्यू लो बना। अब आपका हाई और लो कहाँ है, आपका हाई और लो ये ब्लैक लाइन से मार्क्ड है, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। अबव दिस हाई कोई क्लोजिंग आ गई 4 घंटे की, यानी कि 81.72 के ऊपर, तो आप इसको बुलिश देखेंगे। अदरवाइज इसके नीचे नीचे आप सेल देखेंगे। अब सेल देखना है आपने इसके नीचे नीचे, तो मैं आपने सेल करना कहाँ से है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्लू एरिया आप मार्क देख सकते हैं, ये 2 घंटे और 3 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। ये है एरिया आपके पास 81.59 से 81.2 से 81.59 यहाँ पे जब आता है। ये देखें यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये इंड्यूसमेंट्स हैं सारी। इंड्यूसमेंट्स क्लियर करने के बाद जो है ये ऊपर जाता है, यहाँ से आपको सेल मिलती है, तो आप इसको 78 77 की तरफ देख सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर भी जाता है और वीक छोड़ता है, ये भी एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है 82.5 पे, 82.5 तक जाता है, लेकिन क्लोजिंग जो है इसकी बिलो 81.72 आती है तो फिर आप इसको सेल करेंगे। अगर इसकी क्लोजिंग 81.72 से ऊपर आती है तो आप इसको सेल नहीं करेंगे। मैं आपको 3 घंटे और 2 घंटे में इसका ये फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ, जो मैंने एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है। ये देखें ये 2 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, परफेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है आपका। यहाँ पे आपको 81.5 या 81.2 के एरिया से यहाँ से अच्छी सेल मिल सकती है। इसमें जिस पेयर में ट्रेड मुझे दिखाई दे रही है मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। हर पेयर में हाथ नहीं मारता, मेरे जो पेयर्स हैं 7-8 उनमें जहाँ पे ट्रेड बने रही होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं आई थिंक GBP JPY को, यस GBP JPY, इसका मंथली चार्ट भी हम देखेंगे। अब GBP JPY बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान जो है बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं आ रहा उनकी तरफ से, सब कुछ वैसे है नॉर्मल है, ठंडे पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा JPY जितना भी अपनी स्ट्रेंथ क्लोज कर रहा है। बट किसी ना किसी टाइम वो एक अपना कह लेंगे स्टांस ले सकते हैं। जब बैंक ऑफ जापान ने स्टांस लिया तो आप इसमें एक अच्छी बेरिश रैली देखेंगे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके की, ठीक है। मंथली चार्ट में देखें तो मंथली फेयर वैल्यू गैप पे ये ठहरा है, और आप देखें यहाँ पे पहले भी ये एक डोजी कैंडल क्लोज कर चुका है, और ये कैंडल भी अगर 184.2 से नीचे क्लोज होती है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही क्लोज होती है, तो आपको यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि आई थिंक 178 176 के एरिया तक आपको देखने को मिल सकती है। बट मंथली कैंडल को इसको नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसमें ठहरा है। और इसमें अब वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। इस तरह से कोई भी आपको नहीं समझाएगा, मैं आपको सब कुछ स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूँ, साथ में एनालिसिस भी दे रहा हूँ। मैं आपको खाली लेवल्स नहीं बता रहा कि यहाँ से सेल कर ले, यहाँ से बाय कर ले, मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, वहाँ से आपको कंफर्मेशन का कह रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि वो लेवल्स किस बेस पे मैंने ड्रा किए हैं, सब कुछ आपकी इंशाल्लाह इसमें लर्निंग भी होगी। तो ये देखें यहाँ पे ये क्या है कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, इसका वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे ये ठहरा है। तो यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक में इसने 2 ज़बरदस्त कैंडल्स रिजेक्शन की क्लोज की हैं, जहाँ पे ये कैंडल्स बनती है। अगर कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पे भी आप काम करें तो ये अच्छा एक पैटर्न है। यहाँ पे इसको ट्विज़र टॉप कहें या फिर 2 डबल डोजी कहें, कुछ भी कहें, यहाँ से ये डाउन आ सकता है जी आपका 181 180 के लेवल्स तक, यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। बेरिश दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में ऑन द बेस ऑफ रिजेक्शंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे हम इसको डेली के चार्ट में देखते हैं। हाँ जी, अब मैं देखें अब क्यों मैं इसको बेरिश कह रहा था। बेरिश कहने की रीज़न ये थी, एक तो इसने क्या किया है कि डेली के चार्ट में आके यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये देखें स्विंग लो ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप इसने बनाया हुआ है एक, इसको जिसको आप टेक्निकल टर्म में एम पैटर्न कहते हैं, परफेक्ट एम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें ये एम। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आप इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट कहें, कुछ भी कहें, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये नहीं होता, वो मैंने आपको समझाया हुआ है कि अलग वो चीज़ होती है।
तो अब क्या है कि अभी आपने इसको देखना है कि ये आया आपके पास 184.78 से लेकर 185.5 किया, ये इस फेयर वैल्यू गैप में आता है। यहाँ पे आप जो है रिजेक्शन देखें, ये रिजेक्शन के बाद यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें और आप फिर उसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री किस तरह लेनी है उसके लिए मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट आप इसमें ये लॉस रख सकते हैं, यानी कि 183 के आसपास का प्रॉफिट टारगेट। एंड आफ्टर दैट फाइनल प्रॉफिट टारगेट जो मैं इसका मार्क कर रहा हूँ 181.5 से 180 के 1 किया जाता है, ये आउट ऑफ ब्लॉक, क्योंकि ये एक कंप्लीट लेग है तो यहाँ पे ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आ सकती है। फिलहाल के लिए एक रिट्रेसमेंट सेल होगी। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट में भी मैं इसको मजीद रिफाइन कर देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो है इस टाइम स्ट्रक्चर लो था, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, देखें एग्जैक्टली, और यहाँ पे आपका ये हाई बना। अब जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हाई ये है, लो ये है, बिलो 186.76 आप इसको सेल देखेंगे, आपको सेल मिल सकती है 185। ये जो है ये लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ये ऊपर जाके यहाँ पे 185.5 किया जाता है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो 186.5 पे यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ इन दो एरिया से आप इसको कंफर्मेशन देख के सेल ले सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट 183 एंड आफ्टर दैट 182 एंड 181 तक भी जा सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जी कौन सा पेयर है देखते हैं। आई थिंक नेस्डैक होगा। नेस्डैक में भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। नेस्डैक के मंथली चार्ट को देखते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस है बट बेस्ड हैं फंडामेंटल्स पे, क्योंकि फंडामेंटल्स मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी किए हैं। बट जो अपकमिंग फंडामेंटल्स होते हैं उनका एक फोरकास्ट होता है, आप कह लें कि एक परफेक्ट उसका एनालिसिस कोई नहीं बता सकता, एक अंदाजा ही होता है। अंदाजा किसी का ठीक हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है। अगर किसी को पता होता कि फंडामेंटल्स क्या आने हैं, फंडामेंटल डेटा क्या आना है, तो सब उसी यानी कि डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट करके अमीर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, फंडामेंटल्स किसी को पता नहीं होते, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो इसलिए स्टॉप लॉस लाजमी है और कंफर्मेशन देख के ट्रेड करनी है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है नेस्डैक का। मंथली चार्ट में बुलिश है और यहाँ पे देखें ये इसका मंथली ब्रेकर ब्लॉक भी है, जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक है। और उसके साथ साथ मंथली फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मेरा जो टारगेट है इसमें लॉन्गर टर्म में 16,200 है। अभी मैं आपको समझाता हूँ वीकली चार्ट में इसकी क्या सिचुएशन है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो अभी तक इसने अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, जो कि यानी कि स्विंग पॉइंट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। 14,674 पे इसका स्विंग पॉइंट था, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ। और एक आप कह लें कि इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल क्लोज हुई है, तो मैं इसको यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ। वो क्यों देख रहा हूँ मैं आपको डेली और 4 घंटे के चार्ट में समझाता हूँ। मंथली फेयर वैल्यू गैप है, सॉरी मंथली फेयर वैल्यू गैप भी है, मंथली ब्रेकर ब्लॉक भी है जहाँ पे ठहरा है, मंथली ऑर्डर फ्लो भी बुलिश है और वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है। ये देखें ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर ये ठहरा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है उसके बाद आप देखें तो इसमें डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब डेली का अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे आके स्विंग पॉइंट ब्रेक किया है। मैं थोड़ी चार्ट को बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये देखें जी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यानी कि स्विंग पॉइंट ब्रेक हुआ है और नीचे डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि आपके पास था। आप देखें इसने बुलिश वहाँ से रिजेक्शन भी लिया है 14,876 से 14,750। तो ये एरिया था आपका बाइंग का। आप देखें मार्केट ने अच्छी यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया और मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। प्रॉफिट टारगेट आपका फर्स्ट इसमें 15,400 एंड आफ्टर दैट आप इसको 15,000 एंड 700 एंड आफ्टर दैट 16,000 और 16,200 जो है इन द लॉन्गर टर्म एक मंथली और फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ तक देख सकते हैं अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो। अब इसको देखते हैं 4 घंटे के चार्ट में, वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या था। अब 4 घंटे का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये इसका हाई लगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ये लो लगा, अगेन ये हाई एंड ये लो, आफ्टर दैट ये हाई एंड ये लो, आफ्टर दैट ये हाई ये लो एंड आफ्टर दैट लास्ट हाई ये लगा और लास्ट लो ये लगा। और लास्ट हाई को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मार्केट अब बाय में है। जब तक के जो लो है 14,550 14,550 का जो लो है, ये अगर ब्रीच हो जाए, इसके नीचे कोई 4 घंटे की डेली की क्लोजिंग आ जाए तो हम कहेंगे कि अब मार्केट सेल में। अदरवाइज इससे ऊपर मार्केट जो है बाय में। आप देखें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया था और कल मैंने यहाँ से ट्रेड्स लिए हैं। आप देखें कैसे परफेक्टली मार्केट ने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी टैप किया और इनको रिस्पेक्ट की है। अब मार्केट अगेन आपको 14,780
14,800, 14,780, 14,800 के एरियाज में आके बाय दे सकती है। यहाँ से आप इसको बाय में देख सकते हैं। आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 14,364 ये हाई होगा फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट आप इसको 14,800 एंड 16,000 की तरफ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।